औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि तमाम दोस्तों को पता है कि आज तयशुदा प्रोग्राम के तहत हम दो व्यापारियों की आपस में एक प्रोग्राम तय हुआ है, जिसमें जनाब चौधरी ज़ाहिर रफ़ीक और पीर इखलाक रिजवी साहब ऑनलाइन आपस में गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन आ सकें। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रिजवी साहब ऑफलाइन हो चुके हैं, तो जो ही वो आते हैं तो उनको ऑनलाइन लेते हैं। जी, उनको कोशिश कर रहा हूँ। जो ही आते हैं तो इंशाल्लाह प्रोग्राम का बकायदा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इखलाक भाई, क्या हाल मैं चाल है? रज़ीक ठीक है? साहब खैरियत से हैं? ठीक है। मैंने अभी जी थोड़ी देर पहले ज्वाइन होने की कोशिश की है। जी सिग्नल जी की मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से कट ऑफ होना पड़ा। जी जी जज़ाकल्लाह। बिल्कुल। हाँ जी, बहुत बस ये शुक्रिया। इमरान नदवी साहब के हुक्म पर आज प्रोग्राम लाइव करना था। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। हाज़िर हो चुके हैं। जी जी। असल में वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि आप भी मोबाइल पे ऑनलाइन होते हैं, मैं भी मोबाइल पे, फिर दोस्तों की कॉल आ रही होती हैं तो वो उस वजह से सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं, जिस वजह से फिर नेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से हम ऑफलाइन हो जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और सुनाए भाई, सब खैरियत है? काम शाम ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान मालिक का, बेपनाह करम नवाज़ी। जी, जैसा कि इमरान भाई ने हमें कहा था, हमें हुक्म दिया था, अर्ज़ की थी, दरख्वास्त की थी कि आप एक दिन ऑनलाइन आएँ दोनों, और कोई प्रोग्राम करें जिसमें जो दोस्त जानवर ख़रीदते हैं उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं, और जो दोस्त जानवर परचेज़ करते हैं और जो सेल करते हैं, उन दोनों में जो मामलात, जो मसले मसाइल हो जाते हैं किसी वजह से, या जानवर ख़रीदते वक़्त किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो इस हवाले से आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है, और हम जैसे तो न्यू जनरेशन जनरेशन में आते हैं, तो नए नहीं, लोग हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भी माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हैं। देखिए वो जानवर एक। देखिए, जानवर खरीदना का स्टाइल जो व्यापारी का होता है और एक दूसरे कस्टमर का जो मकसद है कि जानवर को डेयरी के यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, दोनों का डिफरेंट है। जी जी बिल्कुल। कुछ तो दोस्त होते सबसे हैं जो पहले ये बात होती है, मतलब व्यापारी अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जो है ना, अपने तजुर्बात की रोशनी में जानवर को खरीद करता है। उसको मालूम होता है कि उस जानवर की क्या कैपेसिटी होगी और उस जानवर का कस्टमर आया उसके पास मौजूद है या नहीं है। कुछ व्यापारी हजरात ऐसे हैं कि वो मुख्तलिफ नौइयत के जानवर खरीदते हैं। जिस तरह के आपका शौक है माशाल्लाह ज़्यादातर प्रेग्नेंट बच्चियां या हेफर्स वगैरह लेने का, तो आपके पास उसी किस्म के कस्टमर हैं। जाहिर सी बात है, आप अपने डिमांड के मुताबिक, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह चौधरी एजाज साहब, जी जी। आप अपनी डिमांड के मुताबिक ही जो है जानवर लेते हैं, क्योंकि आपके पास जो कस्टमर हैं जो डिमांड है उसके मुताबिक खरीद कर लेते हैं। अच्छा, कुछ दोस्तों के मैसेज ऐसा हैं है। कि कल जाना है मल्लू मोड़ जानवर खरीदने, लेकिन कल का मेरा प्रोग्राम नहीं है। लास्ट टाइम मैं गया था तो ग्रुप में मैं ऑनलाइन लोगों को, दोस्तों को जो न्यू हैं, जिनको नहीं मतलब इन चीज़ों का पता, उनको रेट्स के हवाले से मैं लाइव ऑनलाइन आके, मतलब इसी ग्रुप में, हालांकि मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन सिर्फ दोस्तों की हेल्प के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए कि यार इस तरह का जानवर होता है, इस नौइयत में होता है, इसको किस तरह परचेज करना चाहिए, और इसका ये रेट है, और ये लोग ये रेट मांगते हैं, और हमें ये रेट में ये समझ आता है। तो फिर एक ऑनलाइन गाय भी खरीदी थी, माशाल्लाह वो सेल भी होगी। तो आपने कहा भी था कि ऑनलाइन या मतलब किसी को जो रेट है वो नहीं बताना चाहिए था, लेकिन माशाल्लाह वो खैर सेल होगी। तो ये चीज़ें होती हैं दोस्तों को सिर्फ दिखाने के लिए, मेरी कोशिश यही होती है। अब अगर मैं जानवर प्रेग्नेंट लेता हूँ या खाली बच्चियाँ लेता हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं।
मेरे पास कस्टमर भी ऐसे ही होते हैं जो जिस नौयत में, और मेरा शौक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने लिए मतलब जानवर खरीदूं। इमरान नदीम साहब माशाल्लाह प्रोग्राम में आ चुके हैं, देख रहे हैं, तो वेलकम भाईजान, आपके हुक्म की तामील हो रही है। जी, जज़ाकल्लाह। कोशिश यही होती है कि मैं जानवर जब भी परचेज करता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये अपने लिए परचेज करूँ। अगर किसी ने मुझसे ना खरीदा तो इसको मुझे ही संभालना पड़ेगा, और मैं ही इसकी केयर करूंगा, और मैं इसको अच्छा तैयार करूंगा और तैयार करके फिर सेल कर लूंगा। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि जानवर वो खरीदूं जो जिसकी नौयत अच्छी हो, हाइट भी अच्छी हो, हेल्थ भी अच्छी हो, उसमें कोई बीमारी का इशू ना हो। क्योंकि जो दोस्त मुझसे देखें 10-10 जानवर ले रहे हैं, या कोई 8 ले रहा है, या कोई 10 ले रहा है, या कोई 2 ले रहा है, क्योंकि होल सेल के सिस्टम से है। मैं जो जानवर सेल भी करता हूँ तो होल सेल जाहिर के है सिस्टम कि से। इमरान नदीम साहब का मैसेज आया है कि पिछले कारनामे ना बताएं, तो फ्यूचर प्लानिंग जो है ना अपनी बताएं। क्योंकि अभी उन्होंने हमें कोई जो है ना इस तरह का प्रोग्राम नहीं दिया है कि भी फलां सब्जेक्ट के ऊपर बात करनी है। तो हम अपने मुताबिक ही जो है ना इंशाल्लाह ताला को गुजारिशात करते हैं। चला, तो सबसे देखें पहले तो जानवर देखिए, जानवर खरीदते हुए ये सोच रखनी चाहिए हर इंसान को। मेरी ये कोशिश होती है, जो जब मैं जानवर परचेज करता हूँ, कि यार ये जानवर जो है अगर मैं ले रहा हूँ ना, तो मैंने इसको संभालना है। इसका जो भी करना है मैंने ही करना है। अगर मेरा सेल ना हुआ, तो ये मेरे पास 1 माह रहे, 2 माह रहे, 2 साल रहे, जितनी देर भी रहे मेरे पास रहेगा। इसलिए जानवर ज्यादा सेल होते हैं। क्यों सेल ज्यादा होते हैं? क्योंकि मैं अपना समझ के परचेज करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा जानवर परचेज करूँ। और जब अच्छे से अच्छा जानवर होता है, वो हर किसी को पसंद आ जाता है। अगर मार्केट में आप किसी भी जगह पर खड़े हैं, कोई भी दोस्त आपके पास आता है, हर इंसान की हुस्न कहते हैं कि हर इंसान की अपनी आंख में होता है। तो मैं जो अपनी आंख से देखता हूँ, मेरी कोशिश होती है जो दोस्त जो मेरे पास आते हैं, वो जो चीजें पसंद करते हैं मेरे पास आके, मैं उनकी आंखों से जाके मार्केट में जाऊँ, किसी फॉरन में जाऊँ, या किसी भी जगह पे जाके वो चीज जी खरीदूं। जाहिद भाई, ये जो अभी हमें मौजूदा तौर पे जिन बातों को डिस्कशन करनी चाहिए, तो इमरान साहब ने इस तरह फरमाया है, जो रोजमर्रा के मसाइल व्यापारियों को आते हैं उनको डिस्कस करें। तो जी जी, बिल्कुल। रोजाना के मामलात के अंदर जो व्यापारी हजरात को कुछ मकसद है कि मामलात होते हैं, उसके ऊपर तो सबसे पहले ये बात है कि जानवर खरीद करते वक्त जितनी सेटिस्फेक्शन हमसे कस्टमर ले लेता है, इतनी सेटिस्फेक्शन हमें जब हम माल लेने जाया करते हैं हमें कोई नहीं दिया करता है। मिसाल के तौर पे ऐसे है कि जब कोई भैंस लेने गए हैं, तो भैंस की हमें सिर्फ धारें मार कर चेक करने दिया जाता है। वो एक किस्म का रिस्क समझ लें, वो एक किस्म का तजुर्बा समझ लें, ठीक है ना जी। तो उसके ऊपर हमें लेना पड़ता है। ऐसे है कि उसको 4 5 6 दिन 7 दिन 8 दिन हम खुद रखते हैं। उसके बाद उसका दूध वगैरह चेक करते हैं। अगर उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई डिफॉल्ट हो, जो कि एक ऐप समझा जाता है, उस जानवर को हम अपने कस्टमर को बिल्कुल नहीं दिया करते हैं। रेगुलर कस्टमर को बिल्कुल नहीं दिया करते हैं। रेगुलर से मुराद ये है जो हमारे बाकायदा कस्टमर है, जो कि फेसबुक पे भी हो सकते हैं, हमारे मकामी भी हो सकते हैं। अलबत्ता जो हमारे कुछ जानवर इस तरह के निकल आते हैं डिफॉल्ट, वो फिर हमें मंडी के व्यापारियों को देना पड़ते हैं, ठीक है ना जी। और इसके जी अलावा जी, बिल्कुल सही ये है। देखें आप, व्यापारी जो मकसद है कि माल खरीद करता है, उसके हम्म। लिए उसको गर्मी सर्दी आंधी तूफान हर चीज में बाहर निकलना पड़ता है। जी, बिल्कुल कभी ऐसे ही है। हम ऐसे होता है कि सुबह के निकले होते हैं, शाम तक भी हमारा कोई भी जानवर परचेज नहीं होता है, हमें बाज़ औक़ात रात वहीं गुजारना पड़ती है। तो इस बिल्कुल किस्म के ऐसे ही। मसाइल हैं। तो जी, बहुत ये सारे ऐसे मसले हैं, मसाइल तो जैसे नहीं आप है, कह रहे थे। डिफिकल्टीज हैं ये हाँ, जैसे ये डिफिकल्टीज आप हैं जो कह सारी रहे की थे। सारी व्यापारी फेस करता है। और 10 12 हज़ार 15 हज़ार अगर व्यापारी ले लेता है, तो वो एक किस्म के अपने हुनर के पैसे लेता है। क्योंकि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने बंदों को भी, जितने अपने कस्टमर्स को माल देते हैं, वो मुकम्मल इत्मीनान और तसल्ली बख्श होता है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना जी। बिल्कुल, जो तो आपके जैसे मुकम्मल तसल्ली वाला कस्टमर माल हैं, होता है हमारा।
जैसे आपके कस्टमर हैं, आप कोई भी जानवर उनको देते हैं, उनको पता होता है कि यार रिजवी साहब ने ये जानवर लिया है, अपने बिहाव पे लिया है, अच्छा ही लिया होगा, कोई ऐसा जानवर नहीं होगा कि इसमें कोई फॉल्ट होगा। जैसे आप बता रहे थे कि भैंस की सिर्फ चेक करना पड़ता है, पिछले थनों और अगले थनों में चेक करना पड़ता है कि धारें ठीक आ रही हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप मुकम्मल चुवाई नहीं करते तो एक थान में दूध कम भी हो सकता है, कभी कभी दो जी थान जी। में भी कम है, कभी कभी एक थान खराब भी हो सकता है। ये मसाइल आ जाते हैं। वो भी मतलब जल्दी की वजह से आप तसल्ली करें जानवर को, जानवरों को तसल्ली करके परचेज करें। उसके बाद जैसे इमरान भाई कह रहे थे कि जो जानवर सेल करने के लिए कैसा उनका सिस्टम है, सेल ऐसे कि अगर फर्ज करें हम जानवर ले लेते हैं, वो अच्छा नहीं निकलता। तो जानवर हम परचेज करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि यार ये बहुत अच्छा जानवर है, इसका दूध भी अच्छा होगा और हाइट भी अच्छी है अलग, लेकिन हम उसकी सारी चीजें देख लेते हैं और वो जब हम हमारे इमरान पास आ भाई, जाते इमरान इमरान अब्बास हैं। साहब ने अभी एक मैसेज फरमाया है, फ्रॉड भी अब हुनर में शामिल हो गया है। इमरान अब्बास साहब, जजाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। ऐसा नहीं है भाईजान, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। फ्रॉड करने वाले लोग इस काम में बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उनसे लोग माल परचेज करना छोड़ देते हैं। फ्रॉड मंडी में हुआ करते हैं भाईजान। मैं फ्रॉड से बात लेकर चलता हूँ थोड़ी सी आगे। तो जी जी बिल्कुल। मंडी के अंदर मैंने जो अपना एक एक्सपीरियंस है, मेरा तजुर्बा है, 50% माल तकरीबन जो है ना उधर वाकई ही फ्रॉड वाला होता है। फॉर एग्जांपल किसी का बच्चा अपना नहीं है, फॉर एग्जांपल किसी के थन ठीक नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई पसमा नहीं करती है, बच्चे के ऊपर दूध नहीं उतारती है। ये सब चीजें मंडी में चलती हैं भाईजान। अगर हम और इन चीजों सबसे को जो लेकर सबसे जो चलेंगे ये चीज तो है, हम ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। आजकल मीडिया सबसे का दौर है। बिल्कुल बिल्कुल, जो फ्रॉड, जो बंदा घर में चीज सेल करता है वो फ्रॉड नहीं करता। जो किसी पॉइंट पे, किसी फार्म पे एक पॉइंट बनाया हुआ है जिसने, वो कभी फ्रॉड नहीं कर सकता। वो एक दफा चीज सेल करेगा, दोबारा उसकी सेल ही नहीं होगी चीज। फ्रॉड होता है गफर मंडी में, इकबाल जहां साहब गफर देखिए इकबाल तो साहब ने फरमाया है कि जानवर खरीदते वक्त किन चीजों को ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल भाईजान, मैं आपको जरूर अर्ज करूंगा, क्योंकि जो चीज अपने लिए पसंद करनी चाहिए वही चीज दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी पसंद करनी बिल्कुल चाहिए। तो जिन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, हमारी कोशिश होती है कि जो जानवर लिया जाए वो जवान हो। और मेरी तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है जानवर के अंदर किसी भी किस्म की कोई खामी ना हो, और जानवर अच्छी नस्ल का हो, और बिलखसूस दूध अच्छा रखता हो। यानी हमारा एक ये अंदाजा होता है कि कम से कम जानवर जो है ना, गाय, वो 18 से 22-23 किलो तक दूध दे, और जो भैंस है वो हम तक कोशिश करते हैं 15 से 18 किलो कम से कम दूध दे। तो इसके बिल्कुल लिए हर ऐसे। चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जो जानवर जवान होगा, ताकतवर होगा, खाता पीता अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ भी उसका मकसद है कि बताती है हर चीज, तो उस हिसाब से जानवर हम तो परचेज किया करते हैं। बिल्कुल ये और रही बात फ्रॉड और धोखे वाली, तो भाईजान फ्रॉड और धोखा इस काम के अंदर नहीं चलता। अगर चलता है तो नामो निशान खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल आपका पॉइंट खत्म हो जाएगा, आपका नाम खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें कौन सा आप किसी चीज के पीछे छुप के कर रहे हैं। आप तो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हर टाइम ऑनलाइन है, आपकी एक एक गाय ऑनलाइन है, आपका एक एक मैसेज ऑनलाइन है, सारे लोग देख रहे होते हैं कि आप क्या डील कर रहे हैं और किस डील में सेल कर रहे हैं। इसमें तो फ्रॉड, ये जो फ्रॉड वाली बात है ये तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। बाकी एक चीज जो मेरी समझ में है, और इखलाक भाई को भी, और लास्ट टाइम मसला भी एक बना था कि दूध के बताने में या दूध की मिल्किंग में कुछ फर्क निकल आता है। कि अगर फर्ज करें मैंने 20 किलो बताया, वहां जाके 16 किलो निकल आया, या मैंने 16 किलो बताया तो 20 किलो निकल आया। कभी किसी बंदे ने ऑनलाइन आके ये नहीं कहा कि यार मैंने चौरी जाहर फीक से ये जानवर लिया था, इसने मुझे 18 लीटर बताया और 26 लीटर दे रही है। हमेशा उसी बंदे ने आके हमें ऑनलाइन बताया कि यार इसने 18 लीटर बताया था, अब 11 लीटर दे रही है। कम वाले देखें, फौरन आ जाते बिल्कुल जाहिद भाई ऐसे है कि देखें, अब लोकली जानवर हम जो हम सेल करते हैं या मंडी में सेल करना पड़ता है हमें, तो उसकी हमारी किसी भी किस्म की कोई गारंटी नहीं होती है। वो हैं। जी जानवर बिल्कुल। हमारे पास कभी वापस नहीं आया करता है।
उस जी जी। जानवर का हम दूध नहीं बताया करते हैं ये इतना देगा इतना देगा। वो जो बंदा ले जाता है या उसके साथ कोई आता है अपने तजर्बे की रोशनी में ले जाता है, बिल्कुल हमारी जिम्मेवारी नहीं होती है। अलबत्ता ग्रुप के तवस्सुत से या ऑनलाइन जो हम मकसद है कि सेल करते हैं जानवर, उसके अंदर हमारे लिए काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। वो ऐसे है कि व्यापारी की जो खिदमत होती है ना जी, सीधी सी बात है, हम कभी ऐसे नहीं कहते कि दूसरे लोगों की तरह के भाईजान हमने तो कुछ नहीं खिलाया, हमने तो कुछ नहीं पिलाया, अभी तो घास पे खड़ी है, अभी थोड़ा दूध दे रही है तो ये बहुत कर जाएगी। भाईजान हम व्यापारी लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा जानवर की खिदमत करें, क्योंकि ये दूध हम टारगेट पर आएगा तो हमारी सेल होगी। तो बिल्कुल हम उसका हमारा जानवर सेल हो जाता है, मेरी बात जरा थोड़ी सी पूरी होने दें, हमारा जानवर सेल हो जाता है, कस्टमर ले जाता है। अब बात इधर सबसे बड़ी यह है कि जो टेक्निकल लोग होते हैं, जो जानवर की सही मानी में देखभाल करना जानते हैं, उधर हमारे कंधों के ऊपर वजन बहुत कम हो जाता है। स्पेस सपोज अगर कोई बंदा हमसे जानवर ले गया है, फर्ज करें 15 किलो दूध उसके पास था और हमने बता दिया, अक्सर लोग तो आते भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एतमाद है, लोगों की मोहब्बतें हैं, तो अक्सर लोग तो आते भी नहीं है, तो वो बाज़-औक़ात अपनी खिदमत की वजह से दूध भी नहीं ले पाते हैं। बल्कि बिल्कुल मुतअद्दिद ऐसे। बार तो इस तरह होता है कि कुछ लोग तो अपने फार्म के ऊपर एक एक हफ्ता चक्कर भी नहीं लगाते हैं। अब उनके बिल्कुल मुलाजिम, उनके वर्कर्स उसकी क्या खिदमत कर रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है। हमें सिर्फ बिल्कुल रिपोर्ट यही आती है कि भाईजान आपके पास ने जो जानवर आया है 15 किलो दूध देता था वो अब 10 किलो दे रहा है। तो उसके लिए फिर जो है ना हम मुकम्मल बैकअप रखते हैं, जानवर का पूछते हैं, खा कितना रहा है, पी कितना रहा है, बंडा कितना डाल रहे हैं, चुवाई कैसे की जा रही है। तो इन मामलात के अंदर बाज़-औक़ात हमारे पास जानवर वापस भी आ जाते हैं। यकीन करें जो जानवर वापस आता है वो हमारे लिए बेचना आसान नहीं होता है। अगर एक बिल्कुल जानवर हमने 2 लाख रुपए का बेचा है जाहिद भाई, एक जानवर अगर हमने 2 लाख रुपए का बेच दिया है और वो कस्टमर के पास जाकर नहीं चलता किसी भी वजह से, तो वो हमारे पास जी अगर जी। वापस आता है, मुतअद्दिद जानवर आपने भी वापस लिए हैं, मैंने भी लिए हैं, यकीन जाने वो हमें उसके ऊपर नुकसान करना पड़ता है। जाहिर सी और वो बात है वो 50 जानवर एक किस्म का डिफाल्टर हो जाता है, हमें मंडी में बेचना पड़ता है उसे। बिल्कुल वो 50% जानवर रह जाता है, आधा खत्म हो जाता है जानवर। जो हम जानवर वापस लेते हैं, मैंने भी लिए हैं, आपने भी लिए हैं, जो जानवर वापस आता है वो 50% खत्म हो जाता है, उसका मिल्क भी खत्म हो जाता है, उसको दोबारा से हमें रीशेड्यूल रिन्यू करना पड़ता है। जैसे आप कह जी, रहे जी। थे कि हमें दूध निकालना पड़ता है जानवर से, हमें उनको हर तरह की खुराक दे के दूध निकालना पड़ता है, जानवर को तैयार करना पड़ता है, जानवर तैयार करके ज़ाहिद हम भाई देते हैं। मेरे मुताद्दिद सौदे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले जो ना लोगों को यही कहता हूँ कि भाईजान जानवर दूध नहीं देता, जानवर से दूध लेना पड़ता है। बिल्कुल हम बिल्कुल जानवर को हर लिहाज से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी खोसी बहुत ज्यादा पतली है तो हम उसको मैदा सेट करने के लिए चावल दिया करते हैं। बाज़ औक़ात सही है। देखते हैं कि खोसी उसकी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है, इट मीन्स इसको कब्ज है। जब कब्ज है तो वो दूध की प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। हर तरह बिल्कुल नहीं से कर हमारी सकते। निगाह होती है उसके ऊपर, मसाला लेकिन जात देते हैं आजमा के, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा मसाला जात दिए जा सके जिससे जानवर हमारा खुराक ज्यादा से ज्यादा खाए। किसी मसाले के अंदर दूध नहीं है भाईजान, जाहिद भाई हम्म। किसी मसाले के अंदर दूध नहीं है, सारा का सारा दूध खुराक में है। जितना जानवर ज्यादा से ज्यादा खुराक खा के सही तौर पे हजम करता है वही जानवर दूध दिया करता है हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही है। खुराक देंगे, लेकिन हम मेरे पास अब जब मैं उसको तैयार करता हूँ जानवरों को, मैं मिनरल भी साथ देता हूँ, वंडा भी, हर चीज उनको, उनकी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ते कि यार हर तरह से इसको तैयार करें ताकि जानवर खुराक उठाए और मिल्क निकला है इसमें। और फिर जो वो मिल्क होगा वही उसका सही मिल्क होगा, चाहे वो 20 लीटर हो, 25 लीटर हो, 30 लीटर हो, जितना भी वो कर जाए। जो हम उसका मिल्क निकाल लेते हैं, हमें पता होता है कि ये मिल्क है इसका और यही इसकी कैपेसिटी है, इससे ऊपर नहीं है ये जा सकता, जो मर्जी खिला ले। लेकिन फार्मर ये चीजें नहीं देखता, वो सिर्फ जानवर जाता है जी 20 किलो है, वहां पे चला गया, वहां पे जाके उसने 15 किलो कर लिया, तो हमें काले आने शुरू हो गए, यार ये तो 15 किलो कर रहा है। उसने ये तो देखना नहीं यार, इसको जो वो पीछे खुराक दे रहे थे, आया कि मैंने वो खुराक की दी है, वो जो देखभाल कर रहे थे आया कि मैंने वो देखभाल की है। अगर तो उसने देखभाल की है फिर ना मिल्क दे फिर तो है। लेकिन जब हम उसका मिल्क ले रहे होते हैं, हमें तो पता होता है कि यार हम ये मिल्क ले रहे हैं, तो फिर वो हमें कहे कि यार ये तो 15 लीटर दे रही है, फिर तो वो गलत बात होती है ना। जाहिद भाई आपके जो गुफ्तगू से ही रिलेटेड एक मैसेज आया हुआ है, इमरान अब्बास साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। वो फरमा जी रहे जी। हैं आप इनको ऐसी मेडिसिन वगैरह दे देते हैं जो दूसरे के घर जाकर हरगिज पहले जितना दूध नहीं देता।
तो इंतहाई अदब एहतराम से इमरान अब्बास साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती हैं कि जो अलादीन का चिराग हमारे पास हो और हमारे पास दूध देना शुरू कर दे और दूसरे के घर जाकर दूध देना फौरन बंद कर दे। वो मैं आपको बताता हूँ क्या मसाइल होते हैं कि हमारे पास दूध होता है और कस्टमर के पास जाकर बाजों का दूध जानवर नहीं देता। वो ऐसे होता है भाईजान, हमारी खिदमत जो होती है ना जी, वो बहुत अच्छी होती है। जानवर का मिजाज हम जानते हैं और जानवर रोज के हमारे पास आते जाते हैं। हम बेहतर जानते हैं कि कौन सा जानवर किस वजह से दूध नहीं दे पा रहा, तो उसको उस किस्म की खुराक दे दी जाती है। और बिल्कुल रही बिल्कुल ऐसे। बात कि दूसरों के घर जाके दूध नहीं देता है, उसकी भाईजान सबसे बड़ी वजह ये है कि सबसे पहले तो जो जानवर सफर करके पहुंचता है, वो इतनी थकावट की वजह से जो है ना खाना पीना छोड़ देता है। जाहिर सी बात है 2-4 दिन सही तौर पे खा पी भी नहीं सकता है, जिसकी वजह से अंडरस्टूड उसने दूध तो कम करना है भाईजान। उसके बिल्कुल बाद ऐसे। खुराक की तब्दीली, आब हवा की तब्दीली, पानी की तब्दीली, ये सब चीजें असरअंदाज होती हैं, जो कि 5, 7, 8, 10 दिन तक ही जानवर को नई खुराक हजम करने के लिए आसानी होती है। और बिल्कुल नहीं, आगे यही मसले मसाइल होते हैं कि जानवर देखिए पानी का फ़र्क होता है। सबसे पहले हमारा पानी और जहाँ पे जाना है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों का पानी और मैदानी इलाकों के पानी में बहुत फ़र्क है। तो वहाँ पे जाके अक्सर जो एनिमल होते हैं वो दूध बढ़ा भी देते हैं पानी की वजह से। सबसे मेन वजह यही होती है, क्योंकि हमारे इलाके में जो पानी है वो थोड़ा कड़वा भी होता है। कई इलाके ऐसे हैं जिसमें कड़वा होता है, कई जगह पे मीठा भी होता है। पानी पानी का बहुत बेहतरीन किरदार है जानवर के दूध के बढ़ाने में और कम करने में। तो कई जी इलाकों इमरान में नदीम साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। दूध खुराक में है, किसी दवाई या मसाले में नहीं है। पोस्टर वगैरह लगा के बढ़ा दिया जाता है। इमरान नदीम बिल साहब, ये सुनने में आई है बात, बिल्कुल सुनने में आई है कि पोस्टर वगैरह कोई ऐसी चीज है जिसके लगाने से वक्ती तौर पर जानवर दूध बढ़ा जाता है, या कोई 2 महीने के लिए बढ़ाता है, 3 महीने के लिए बढ़ाता है। तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, सुना है, आज तक वल्ला पोस्टर है या बूस्टन है क्या है हमने अपनी आंखों से देखा भी नहीं। झूठ मुझे बोलेंगे तो तो अपनी रोजी से बरकत खत्म करेंगे। हमारे यहाँ तो इमरान नदीम भाई, हमारे यहाँ तो यकीन जाने आग सीटों से भी आसानी से नहीं मिलता है। नहीं बूस्टर खुल बूस्टन वगैरह तो दूर की बात है। नहीं नहीं, बिल्कुल। दूध बढ़ाने में ये चीज़ें जो खुराक सबसे अहम चीज़ है। देखें, सबसे पहले चीज़ जो आप यूज़ करते हैं वो उसकी खुराक है। खुराक में साइलेज है, ग्रीन चारा भी है, वो यूज़ करें। उसके बाद आप देखें जानवर अगर 18 किलो दूध दे रहा है तो 6 किलो वंडा उसका ज़रूरी है। जब 18 किलो जानवर ने दूध देना है तो उसको 6 किलो वंडा देंगे तो वो नेक्स्ट प्रोडक्शन अपनी बरकरार रख सकेगा, नहीं तो वो 3-4 दिन के बाद वापस आ जाएगा 5 किलो पे। अगर उसको जी खुराक जी नहीं इमरान मिलती। नदीम साहब, मैं ये बात पहले अर्ज कर चुका हूँ कि व्यापारी की मैनेजमेंट और कस्टमर की मैनेजमेंट बराबर नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कस्टमर है वो एक मर्तबा चारा डाल के भूल जाता है, पानी का भी नहीं पूछता कि कितनी मर्तबा पिलाना है। सारे लोग बराबर नहीं है, कुछ लोगों की मैनेजमेंट हमसे भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मैं बिल्कुल मुतादिद जो नाम ऐसे गिनवा सकता हूँ आपको। ठीक है ना जी, अतीक साहब हैं, साजिद गुज्जर साहब हैं लाला मूसा से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन्हें जितने भी जानवर दिए हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो बिल्कुल जवाब देंगे, जितने भी उनको मैंने जानवर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने उन्हें टारगेट दिया था उससे ज्यादा उन्होंने दूध हासिल किया। जी जी उससे क्या ज्यादा उन्होंने ऐसे दूध दोस्त हासिल हैं किया है। जो चीज करते हैं, जिनको हम बताते हैं कि यार हमने ये खुराक दी है, अगर आप ये खुराक देंगे तो आपका दूध। मैंने भी कई दोस्तों को जानवर दिए, मैं 18+ बताया और वो 26+ ले रहे हैं दूध उनसे, उसी जानवरों से जिनको मैंने खुराक दी। और मैंने उनको खुराक बताई, उन्होंने मेरी बताई हुई खुराक इस्तेमाल की और उसी खुराक पे उन्होंने 26 लीटर भी दूध लिया। जायद तो ऐसा रफीक हो। साहब, ये हमारे जायद रफीक साहब, हमारे इस लाइव प्रोग्राम का जो असल मकसद है अपने मेंबर्स के सवालात के जवाबात भी देना है। तो जी आप बिल्कुल। कोशिश कीजिए कि ये जो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं इनको रीड करते रहें, इनके साथ साथ लोगों के जवाबात दें, क्योंकि इमरान नदीम साहब ने लाइव प्रोग्राम करने का मकसद ही ये रखा है ताकि लोगों बिल्कुल। की रहनुमाई हो सके। तो इमरान मल्लू मोड़ अब्बास साहब फरमा मंडी। रहे हैं कि जो दूध 15 से 18 किलो दूसरी जगह पर बहुत मुश्किल है। तो इमरान अब्बास साहब, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अपने मुतादिद रेगुलर कस्टमर के टेलीफोन नंबर दे सकता हूँ।
आप उनकी साइट पर जाके विजिट कर सकते हैं। जो जानवर हमारे पास से गया है अल्हम्दुलिल्लाह जितना दूध हमने बताया था उतना भी ले रहे हैं और हमसे ज्यादा भी ले रहे हैं। फिर वही बात आ जाती है कि जितनी ज्यादा मैनेजमेंट होगी, जितना ज्यादा जानवर का ख्याल रखा जाएगा, जितना ज्यादा उसको खुराक खिलाकर हजम करवाई जाएगी, जितनी दफा उसे पानी पिलाया जाएगा। अब अक्सर लोगों का रिवाज है कि सुबह को 8 बजे पानी पिलाने के बाद शाम को 6 बजे पानी पिलाते हैं। तो भाईजान जब तक जानवर को पानी की मिकदार पूरी नहीं मिलेगी वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर सकता। हम चार चार दफा, बिल्कुल। पांच पांच दफा, छह छह दफा, यकीन जाने अपने बच्चों का इतना ख्याल, इतना हम अपने जानवरों का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है, इसलिए ऐसे ही है, हमारे बिल्कुल। पास दूध ज्यादा होता है। हमारे पास कोई अलादीन का चिराग भी नहीं है और कोई गिदड़ सिंह भी नहीं है जो जानवर का दूध हम ज्यादा ले लें। और आप नहीं ले सकते भाईजान, आप भी दूध ले सकते हैं, हमसे ज्यादा बिल्कुल। दूध ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप ऐसी ही खुराक को मेंटेन करें। हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, खुराक को मेंटेन करें सबसे पहले, फिर ही उसका दूध होगा। जवाद अकबर भाई बता रहे हैं कि 18 किलो दूध से जो 18 किलो दूध दे उसको 8 किलो वंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ ये होगा, वंडे के साथ उसका मैदा खराब होने का खतरा होता है। इसलिए जो हम यूज करते हैं, अगर 6 किलो वंडा साथ 2 किलो खाली यूज कर लेते हैं और साथ 2 किलो चोकर यूज कर लेते हैं, उससे ये होता है कि एक तो खुराक चेंज हो जाती है और हर चीज जो है वो दूध में बढ़ाने के बिल्कुल मुतवाजन गज़ा है। जो जैसे हम ये जो चोकर है, ये भी दूध बढ़ाने में किरदार अदा करता है, और खल भी बिल्कुल, और साथ मिनरल यूज करते हैं। ये जो अगर 8 किलो वंडा डालेंगे तो मैदा खराब होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं जानवर के, इसलिए उनको ये उसके मतरादफ दूसरी खुराक देते हैं, ताकि वो उसका मैदा ठीक रहे और खुराक जल्दी जल्दी हजम करे और दूध जो है वो जल्दी से जल्दी बनाए। जी सफदर अली जो है सर, वेलकम। भाईजान आप फरमा रहे हैं कि इस गर्मी के अंदर क्या वाकई दूध 18 किलो दूध कर रहा है? अगर है तो कौन सा कर रहा है? तो भाईजान आपकी खिदमत में अर्ज ये है कि हर जानवर हाँ, की एक अलग कैपेसिटी है। एक जानवर की 30 किलो की कैपेसिटी है, एक की 25 की है, एक की 20 की है, एक की 15 की है, किसी की 10 की है, किसी की 5 की है। जिस जानवर की जितनी मिल्किंग कैपेसिटी होगी वो जानवर दूध तो उतना ही देगा। अलबत्ता बिल्कुल। गर्मी और सर्दी की वजह से क्या करते हैं, अब हमारे पास जानवर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त 8-10 जानवर खड़े हैं। हम भी परेशान हैं कि जिस अंदाजे से, जिस उम्मीद से हम जानवर लेकर आए थे कि ये 20 किलो दूध देगा, वो इस शदीद गर्मी की वजह से 15 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। और जो बिल्कुल ऐसे ही जानवर हम 15 की कैपेसिटी, 15 के अंदाजे से लेके आए थे भाईजान, वो 12 से ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अभी मेरे पास दो दोस्त हैं लाहौर से, मोहम्मद अली भाई हैं, राना साहब हैं कोई, वो आए हुए हैं। माशाल्लाह उन्होंने सुबह आकर पहली चुवाई 3 बजे मेरे पास पहुंचे हैं। मैंने उन्हें बताया था कि 5 बजे पहली चुवाई करते हैं, 5:30 बजे शाम को चुवाई करते हैं। यकीन जाने अभी मैं उनका लाइव प्रोग्राम भी इंशाल्लाह चलाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। सुबह को उन्होंने जितना दूध निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे रब का फजल है जो मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता। वरना बिल्कुल। बिल्कुल। बड़ी बात ये नहीं तो है, आपकी। जानवर का कोई दिमाग नहीं होता। तो माशाल्लाह उन्होंने सुबह को भी जितना दूध निकाला था, शाम को भी उतना ही दूध निकाला है। अभी वो तीसरी चुवाई ये सुबह करेंगे। अगर उन्हें जानवर पसंद आता है, जानवर उनके मेयार पे पूरा उतरता है, या जो मैंने उनके साथ कमिटमेंट की थी भाईजान, वो जरूर लेकर जाएंगे मुझसे। और बिल्कुल अगर ऐसे वो ही। जानवर कैपेसिटी नहीं करता तो जाहिर सी बात है वो सौदा खराब हो जाएगा, हमारा नाम भी खराब होगा, हमारा कस्टमर भी खराब होगा। बिल्कुल, और वो, और हम, हमारा एक पॉइंट है, हमारा पॉइंट भी खत्म होगा, इससे बहुत मसला बनता है। और दूसरी बात, आप जैसे बता रहे थे, हसन नदीम भाई हैं वो झेलम में, उनको मैंने 3 जानवर दिए थे, 2 बाद में दिए थे। अभी उनका ये कमेंट्स नीचे शायद आप भी रीड कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि जहाज भाई ने 16 लीटर वाली गाय भेजी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन के कम था मिल्क, उसके बाद फिर वो 16 केजी, दोबारा वो 16 केजी कर रही है, क्योंकि हमने माहौल अच्छा दिया, खुराक अच्छी दी, और माशाल्लाह वो मिल्क जो है वो अपना पूरा कर गई है। तो इसलिए ये चीजें होती हैं कि खुराक अगर दी जाए सही तरह से और माहौल ठीक दिया जाए जानवर को, तो उससे वो जो अपनी खुराक पूरी करता है। जी चोकर जी से बिल्कुल ऐसे जरूर ही है। कहता मौसम है की चोकर। तब्दीली के लिहाज से जानवर को बाज़-औक़ात गर्म चीजों का इस्तेमाल करवाना पड़ता है, बाज़-औक़ात ठंडी चीजों का इस्तेमाल करवाना पड़ता है। इस तरह जी उस्मान रशीद बिल्कुल। साहब फरमा रहे हैं कि गर्मी में वनडे के साथ सरसों का ऑयल, दूध भी वगैरह वगैरह दिया जाता है। तो भाईजान बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो